भारत में डरी हुई कौम की आबादी 18% है, लेकिन बला हिस्सेदारी 98%, लूट में 95%, आतंक में भी 98%, जनसंख्या वृद्धि में 85%, तो वहीं खैराती सब्सिडी पाने में 88% और तो और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पाने के लिए 89% यही लोग लाइन में सबसे पहले नजर आते हैं। लेकिन वहीं देश की तरक्की के लिए इनमें से 0.01% लोग ही कम्बल से बाहर निकल कर आते हैं, बाकी के सारे तो कम्बल ओढ़कर सोए हुए हैं। तभी इनके लिए बहुत प्यारी लाइनें लिखी गई हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कि जिसकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक देश बनाना हो और धोखेबाज जिहादियों से क्यों व्यवहार हमारा हो, गौरक्षक का गौ भक्षक से कैसा भाईचारा हो। अगर सहमत हो तो एक भी सनातनी हिंदू ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी स्टोरी पर यह वीडियो ना लगे। जय श्री राम। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके प्यार दिखा दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख के अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा। तो चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते हैं। अंगना में सैया स्विमिंग पूल बना वही नाउ ओरिजिनल इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू। इसके लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा, इसको शर्म आ जानी चाहिए मुसलमान होके, इसने ऐसे ये दंगे फसाद किए। मेरे बोले है, मैंने नहीं ठेका लिया है किसी का, सो प्लीज मेरे को बोलना बंद करो। वो अपनी लड़की अपने मर्जी से कपड़े पहन रही है, पैसे कमा रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है? ऐसा नहीं होता जब आदमी 4 शादी कर लेता है इस्लाम में, ऐसे खुला तलाक देता है, तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुस्लिम आदमी हो के शर्म आनी चाहिए, ऐसा कर रहे हो। बुरखा पहनो, ऐसा किसी ने कहा कभी फैमिली में कि नहीं उर्फी बुरखा क्यों नहीं पहनती? बचपन में या बुरखा एज इन हिजाब एंड लाइक कवर माय चेस्ट एंड ऑल, but I was like I got good set of boobs man. I don't want to talk about that. जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहां से आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फेराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है इराक और टर्की के बीच में, कुर्दिस्तान के इलाके में। उसमें गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इस देश की 80-85% आबादी SC ST OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी बता दे भाई, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरी को माने। इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, जो कि अंग्रेजों के हमारे तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी ये भी बताऊं? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भैया एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा झारखंड की बेटियों पे हो रहे अत्याचार बलात्कार के खिलाफ बोलने पर इन कांग्रेसियों को दर्द क्यों हो रहा है? ये क्यों बिल बिलाने लग जा रहे हैं? कह रहे भारत का सेकुलरिज्म खतरे में है। समझे नहीं बाबू, भारत का सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है, उनका वोट बैंक खतरे में है। तो अब क्या करे? ओहो, ये तो आपको तय करना है। बेटियों पर जुल्म करने वाली सरकार चाहिए या बेटियों की सुरक्षा? उद्धव जी के अंदर बाला साहब ठाकरे वाला तेजस्व नहीं है। हमारे बाला साहब से हमेशा विरोध रहे हैं, हम कभी उनकी तारीफ नहीं कर सकते। उनकी नीतियां हमारी नीतियां टकराती हमेशा। लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि बाला साहब एक मर्द आदमी थे
अपनी जिंदगी में कभी किसी के घर नहीं गए, किसी के दरवाजे नहीं गए। विदेश से कोई मंत्री आया तो भी उनके घर गया, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या बड़े से बड़ा कोई आदमी उनके घर गया, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने कभी घुटने नहीं टेका। परंतु उद्धव जी, आप तो घुटने टेकू नजर आते हैं। आप घुटने ही टेकते रहते हैं बीच शिवसेना के पास। लगता है आपको सत्ता का लड्डू ज्यादा अच्छा लगता है और बाला साहब ठाकरे का सम्मान आप भूल गए। कांग्रेस पार्टी, हाथ तो उठे ही नहीं, सारे लगता है सोए हुए। जिसने 4-4 वोट डालने, क्या बोला तूने? जिसने 4-4 वोट डालने, वो दोनों हाथ खड़ा करेगा और जबान से भी बोलेगा। खड़गे जी को, बुजुर्ग नेता को स्वागत करेंगे, अच्छा लगेगा मांडो में। कांग्रेस पार्टी, अभी कुछ लोग खड़ा नहीं हुए, वहां बैठे हुए हैं। गजब बेइज्जती है। जिला अध्यक्षों की ओर से आप अभिवादन स्वीकार कर लेंगे सर। आज कांग्रेस कमेटी की ओर से खाली हाथ फिर यहाँ पर सीट कितने हैं? 81 सीट है।